हेलो एंड स्टडी विथ एन के आर फ्रेंड्स। हम लोग आज देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान और भारतीयों की उपलब्धता, साइंस इन डेली लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने राष्ट्र निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। वर्ष 1958 से 2013 तक की नीतियों का विकास भारत की बदलती आवश्यकताओं और वैश्विक परिदृश्य को दर्शाता है। विज्ञान नीति संकल्प, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन SPR 1958। तो यदि कोई पूछे कि विज्ञान नीति संकल्प SPR साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन कब पारित हुआ था, कब आया था, तो ये 1958 में आया था। यह भारत की पहली विज्ञान नीति थी। भारत की पहली विज्ञान नीति क्या थी? तो भारत की पहली विज्ञान नीति थी SPR साइंटिफिक पॉलिसी। क्या है? साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, विज्ञान नीति संकल्प, जिसकी परिकल्पना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मुख्य उद्देश्य था कि इस नीति का मुख्य ध्येय भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना था। प्रमुख विशेषताएं हैं इस नीति की, प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के साधन के रूप में देखा गया। मूलभूत अनुसंधान, बेसिक रिसर्च और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वैज्ञानिकों के लिए अच्छे अवसर और सेवा शर्तें सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया ताकि देश में प्रतिभाओं को ब्रेन ड्रेन से रोका जा सके। प्रभाव इसका यह हुआ कि इस नीति के तहत DRDO 1958 में और बाद में इसरो 1969 में जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी गई। इसे विज्ञान के लिए नीति, पॉलिसी फॉर साइंस माना जाता है। आगे है प्रौद्योगिकी नीति, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 TPS। तो TPS ये 1983 में लागू होता है और इस नीति उस समय आई जब भारत को औद्योगिक और तकनीकी आत्मनिर्भर की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसका केंद्रीय विषय आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस था। प्रमुख विशेषता यह है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के विकास और संवर्धन पर विशेष बल दिया गया। उन तकनीकों को प्राथमिकता दी गई जो रोजगार पैदा कर सके और ऊर्जा की बचत कर सके। पारंपरिक कौशल और आधुनिक तकनीकी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी STP 2003 देखेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी देखेंगे STP, तो ये है 2003 में आता है और यह उदारीकरण 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से जुड़ चुकी थी। 2003 की नीति ने इसे बदलते परिवेश को संबोधित किया। मुख्य उद्देश्य यह है कि इस नीति का लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ाना और भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। प्रमुख विशेषताएं हैं कि शोध और विकास R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सकल घरेलू उत्पाद GDP का 2% निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था। कितना परसेंटेज? तो 2% निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था। बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR के महत्व को स्वीकार किया गया। विज्ञान के लाभों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने पर जोर दिया गया, विशेषकर गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल करने के लिए। आगे है पहली बार ब्रेन ड्रेन की समस्या को संबोधित करने और उसे रोकने के उपाय सोचे गए। पहली बार
ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन की समस्या को संबोधित करने और उसे रोकने के उपाय सोचे गए। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति को देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP 2013 में आया। 2010 से 2020 के दशक को भारत सरकार ने नवाचार दशक अर्थात डिकेड ऑफ इनोवेशन घोषित किया था। इसी संदर्भ में 2013 की नीति लाई गई और मुख्य उद्देश्य यह था कि इस नीति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार इनोवेशन शब्द को पहली बार आधिकारिक रूप से जोड़ा। इसका नारा था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। इसका नारा था कि तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं देखेंगे तो इसका प्रमुख मुख्य लक्ष्य भारत को दुनिया की शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में शामिल करना था। सृष्टि साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया, यानी उच्च तकनीकी आधारित पथ के लिए विज्ञान अनुसंधान और नवाचार प्रणाली का निर्माण। लैंगिक समानता जेंडर पैरिटी को बढ़ावा देना और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। निजी क्षेत्र क्या है तो प्राइवेट सेक्टर को R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त नीतियों को का सार देखेंगे तो ये 1958 में आता है। विज्ञान पर मुख्य फोकस दिया जाता है और मूल मंत्र था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बुनियादी शोध। 1983 में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी शब्द आता है और ये तकनीकी आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस पर जोर देता है। मूल मंत्र इसका यही होता है। नेक्स्ट है 2003 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर के आते हैं और सामाजिक लाभ और ज्ञान अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी इसका मूल मंत्र होता है। 2013 में नवविज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार इनोवेशन, ये नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा इसका मूल मंत्र होता है। तो इस नीति ने भारत को एक कृषि प्रधान देश से अंतरिक्ष और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में भारत STIP 2020 मसौदा पर काम कर रहा है जो आत्मनिर्भर भारत के विजन पर केंद्रित है। आगे देखें तो भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग डिजिटल क्रांति और फिनटेक वित्तीय तकनीकी है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है तो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दैनिक जीवन में ये प्रौद्योगिकी का क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो जैसे UPI है, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सब्जी वाले से लेकर के मॉल तक QR कोड स्कैन करना यह दुनिया का सबसे सफल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। हालिया अपडेट के अनुसार UPI लाइट और UPI 123 पे बिना इंटरनेट के भुगतान के लिए है। ये बिना इंटरनेट के भुगतान के लिए है। कौन कौन तो UPI लाइट एंड UPI 123 पे। नेक्स्ट है जैम ट्रिनिटी। जैन ट्रिनिटी क्या है तो जन धन आधार मोबाइल। जैन ट्रिनिटी जन धन आधार मोबाइल सरकारी सब्सिडी का बिचौलियों को हटा करके सीधे बैंक खाते में आना, यही जो है क्या है जैम जन धन आधार मोबाइल है। डिजी लॉकर तो ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट की हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत खत्म हो गई है। अब यह कानूनी रूप से मान्य है। यह कानूनी रूप से मान्य है डिजी लॉकर। और भाषरी क्या है तो भाषरी एक AI भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, जिससे किसान या आम आदमी अपनी स्थानीय भाषा में इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, ये है भाषरी। स्वस्थ और जैव प्रौद्योगिकी, स्वस्थ एवं जैव प्रौद्योगिकी हेल्थ एंड बायोटेक, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए।